जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं एस्ट्रो संध्या सक्सेना के नाम से। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जो भी मेरे महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना और इंस्टाग्राम पे जो मेरा अकाउंट है, उनको जो भी लाइक करके, सब्सक्राइब करके और उसकी फ़ोटो खींच के बेल आइकन को दबा के मुझे व्हाट्सअप करके अपनी कोई भी फ़ोटो भेजेगा तो मैं उसकी रीडिंग फ्री में कर दूंगी। तो अगर आपको अपनी फीडिंग, क्योंकि मेरे पास बहुत 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 सारे लोग आते हैं जो रोज़ मुझसे कहते हैं मैडम मेरी फ़ोटो रीडिंग कर दो, दीदी फ़ोटो रीडिंग कर दो, माँ फ़ोटो रीडिंग कर दो। तो इसीलिए मैंने आपके लोगों के लिए ये सुविधा निकाली है, क्योंकि फ़ोटो रीडिंग करने में बहुत एनर्जी आती है और बहुत टाइम भी लगता है। और मेरे पास डेली कम से कम 700-800 लोग फ़ोटो रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो लोग मेरा काम करके भेजेंगे तो मैं उनकी फ़ोटो रीडिंग फ्री में कर दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको भी अपनी फ़ोटो रीडिंग करानी है तो मेरे तीनों चैनलों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए और इंस्टाग्राम का भी फॉलोइंग का बटन दबा के बेल का आइकन दबा के उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज दीजिए। तो मैं आपको आपका काम करके दूंगी, यानी कि आपकी फ़ोटो रीडिंग करके दूंगी। तो आज का जो मेरा उपाय है वो है बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा उपाय है। आप सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मकर संक्रांति बहुत अच्छी हो। दान करना बहुत ही ज़रूरी होता है और दान और ये जो त्यौहार होते हैं ये हमें सिखाते हैं दान करने क्यों ज़रूरी है। और एक और बात बता रही हूँ कि फेस्टिवल हमारा भारत इस चीज़ के लिए महान है, क्योंकि हमारे वहाँ डेली कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। कभी त्रयोदशी में भगवान शंकर की जहाँ पूजा होती है, वहाँ पंचमी में जैसे गणेश की, कभी किसी की मतलब ऋषि पंचमी होती है, चतुर्थी गणेश भगवान के लिए होती है। इसी तरह से अष्टमी होती है, जैसे कालाष्टमी, भैरवाष्टमी, दुर्गाष्टमी होती है। हर दिन हर पल हमारे वहाँ एक तिथि पे कुछ ना कुछ त्यौहार होता है, इसलिए हर दिन का महत्व होता है। क्षय तृतीया भी होती तिथि होती है। क्षय तिथि का मतलब रिक्ता तिथि होती है। क्षय तिथि, रिक्ता तिथि में यदि कोई काम करोगे तो काम अगर अच्छा भी होगा तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर शुभ तिथियों पे कोई काम करते हैं तो वो काम अच्छा हो जाता है। इसलिए मुहूर्त पे ध्यान दिया जाता है। हम अक्सर पंडितों से पूछ के काम करते हैं कि भाई ये काम हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कभी शादी का मुहूर्त, लगन का मुहूर्त, दुकान का मुहूर्त। मुहूर्त इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि कुछ तिथियां इतनी मनहूस, इतनी बुरी होती हैं, जैसे रिक्ता हो गई, क्षय तिथियां हो गई, जिसपे अगर कोई काम कर लो या मूल हो गया या कोई ऐसा टाइम हो गया जिस टाइम में अगर आप कोई काम, पितृ के टाइम पे, पितृ जब पितृ का पक्ष चलता है तब भी कोई काम नहीं करते, शुभ काम नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें इस तरह की तिथियां हैं, उस पर अगर कोई काम कर लिया तो बच गया बैंड। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि तिथि का हमेशा ध्यान रखो। कैलेंडर किस लिए, घर में एक हिंदी का कैलेंडर लाके सब रख लो, बहुत ज़रूरी है। हिंदी के कैलेंडर में सब दिया होता है कि कौन से दिन कौन सी तिथि है और उस दिन कौन सा त्यौहार है। उस तिथि पे, उस त्योहार पे की गई पूजा पाठ अनुष्ठान का मान सम्मान बढ़ जाता है। ये मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आज का उपाय ये है कि यदि आप किसी चीज़ की जिद पकड़ लेते हैं और आपको वो काम करना ही करना है तो क्या करें। यदि आपको जिद है, शादी की जिद है, प्यार की जिद है, गवर्नमेंट जॉब की जिद है कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी हो, जिद हो कि मेरे पास मेरा अपना खुद का घर हो, तो या जिद है कि मेरा शत्रु मेरा पीछा छोड़ दे, जिद है कि मेरा कर्जा खत्म हो जाए, जिद है कि मेरा नाम इज़्ज़त शोहरत बढ़े, जिद है कि जिद है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, मेरी ये जिद है। ठीक है, तो अगर आपने भी किसी चीज़ की जिद ठान रखी है, और मैं नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर हूँ, जैसे कि मेरे को अभी तक भारतवर्ष में मेरे को 9 जो है अवार्ड मिले हैं। 2021 में मेरे को भारत से और अब बाहर देशों से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेरे को 9 अवार्ड मिले हैं। मेरा नाम जो है सिलेक्ट हुआ है अमेरिका, यूएसए में एक होने वाला है, एक दुबई में 2 बार सिलेक्ट हुआ है, एक मेरा श्रीलंका में सिलेक्ट हुआ है, एक मेरा मलेशिया के एक फेस्टिवल में मेरा नाम सिलेक्ट हुआ है बेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड सोशल एक्टिविटेशन का। क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ हूँ मैं, सोशल काम करती हूँ, आपको पता है। कुष्ठ रोगी है, अनाथ आश्रम है, ब्लाइंड स्कूल्स है, ऑर्फनेज है, अनाथ, ये इन सब का ध्यान रखती हूँ। शादी ब्याह बजारा, उनके कपड़े वपड़े और उनकी छतों का निर्माण करना, पस अस उनके पड़ जाता है कुष्ठ रोगियों को, तो उनके पट्टी वट्टी का जो भी है वो सब मैं करती हूँ। तो इसलिए मुझे ये सब मिला हुआ है अवार्ड। ठीक है, और ISO 9001 मुझे है ही, आपको पता है। तो चैनल को अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। आपको मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, चिराग लेके भी। ठीक है, मैं जो भी कमाती हूँ उसका मैं दशांश जो हूँ सब कुछ कुछ राशन पे लगा देती हूँ। इसके अलावा जितने भी लोग हैं पूजा पाठ, बर्थडे अड्डे पे नाम पे जो भी दान देते हैं वो सब हमारा आश्रम में चला जाता है। और इसीलिए
मुझे भारत के और संसार के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर्स में काउंट होता है। तो आज का जो उपाय था वो था, यदि आपने किसी चीज़ की जिद पकड़ ली है तो क्या करें, और आज मकर संक्रांति है तो आपको एक दान भी बताऊंगी। तो यदि आपने जिद पकड़ ली है अपने किसी भी चीज़ को पाने की और आपकी वो चीज़ अगर हासिल नहीं हो पा रही है, तो आज गुप्त रूप से आपको 1.25 किलो तिल का दान करना है, सर से पैर तक 7 बार उल्टा उतार के। आज मकर संक्रांति है, आज के दिन ये दान आप चुपचाप शनि मंदिर में जाके करेंगे, किसी को बिना बताए करना है। किसी का अगर आज छूट जाए तो अमावस्या को ये दान करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है वो करेंगे। तिल का संबंध शनिदेव से है और तिल जो है आपकी क्लेश, बुरी बाधाओं को, परेशानियों को, निगेटिविटी को और नकारात्मकता को काटता है। तो तिल का आज दान करेंगे, 1.25 किलो तिलों का दान करना है। और उसके बाद देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है, यदि आपने जिद पकड़ रखी कि किसी चीज़ को हासिल करना है। और अगर आप लगातार लगभग 5 के आसपास जो अमावस्या आती हैं उसमें आप तिल का इसी तरह से 1.25 किलो का दान कर देते हैं, बहुत महंगा आएगा बता रही हूँ पहले ही, तो आपकी कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। लेकिन तिल का दान महादान माना जाता है। और इसके अलावा आप जो है छोटा मोटा जो भी दान करना चाहें वो कर सकते हैं। बहुत सारे दान हैं लेकिन किसी खास पर्व पे किया गया दान लगता है। और अगले महीने गुप्त नवरात्र हैं तो उसका भी ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।